उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम निपानिया गोयल में रविवार देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बहादुर लाल परमार निवासी ग्राम डोंगला के रूप में हुई है। छोटे भाई नारायण परमार ने बताया कि बड़े भाई बहादुर लाल परमार ने नए कपड़े खरीदे और काम की तलाश में घर से निकला था। पहले वह ग्राम निपानिया गोयल में काम करता था, शायद इसीलिए ग्राम निपानिया में काम की तलाश में उतरा था। घर से रविवार दोपहर 12 बजे निकला था और रात लगभग 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी भारत सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने देर रात तक सर्चिंग की। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है और अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। रात की 10:30 बज रही थी, तब थाने पे कॉल आया। किसी व्यक्ति ने कॉल किया कि निपाने गोयल के पास एक मर्डर हो गया है, लाश पड़ी है। तो जैसे ही सूचना हुई हम वहाँ निपाने गोयल पहुँचे और पहुँचने के बाद घटनास्थल का चिन्हित किया। उसके बाद में जो मृतक है उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला था, उसमें उसका नाम बहादुर और गांव निवासी डोगला लिखा हुआ था। तो हमने डोगला सरपंच साहब से संपर्क किया और वहाँ पूछा कि ये बहादुर कौन है। उसके बाद सरपंच साहब इनको लेके आए हैं, इनका छोटे भाई को लेके आए और मेरा वही कपड़ा लेने के लिए गए थे और काम की तलाश में गए थे। 12 साढ़े 12 बजे घर से निकल गए तो नपानिया में उतर गए। वो लगभग कपड़ा और काम की तलाश में गए थे। वो तो नपानिया में पहले काम किया था उसने 1.5 साल पहले। तो उसके वही सके वहाँ पर जो पहले काम किया वहाँ पर गए हो गए वो। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आ गया सरपंच साहब पे सर का, गठिया सर से। तो सरपंच साहब ने हमारे को बताया कि वहाँ पर घटना हो गई, मर्डर हो गया है, चलो। तो मैं आ गया नाइट में। कब निकले थे वो काम की तलाश में? क्या नाम है उनका? बहादुर काम की तलाश में निकला था मेरा बड़ा भाई। हाँ, कितने बजे निकला था वो? 12:30 बजे। कब दोपहर में? हाँ, दोपहर में 12:30 बजे दिन में निकला था वो। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में देर रात को एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवक को 3-4 युवक आकर चाकू और पत्थरों से मारकर घायल कर देते हैं। घायल का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। परिजनों ने आरोपियों के पास पिस्तौल और चाकू से वार करना बताया है। ऑटो के गेट से टकराने की बात को लेकर हुआ था विवाद। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी में देर रात एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रात 1 बजे युवक होटल से बाहर घूम रहा था। इसी दौरान जयसीपुरा के रहने वाले 2 आरोपी पहुंचे और उन्होंने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद करीब 5 और युवक पहुंचे। उन्होंने भी युवक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ युवक आरोपी युवक पर पत्थर से वार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और युवक को आरोपियों से बचाया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सबसे पहले 2 युवक पहुंचे और वे युवक को पकड़कर चाकू से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अन्य लोग भी वहां पहुंचते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। उज्जैन का ऐतिहासिक चक्रतीर्थ शमशान घाट, जो देश भर में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है, अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा इस पवित्र स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट की तर्ज पर एक बड़ा भव्य डोम बनाया जा रहा है, जिससे बारिश और धूप से आने वाले लोगों को राहत मिल सके। साथ ही पूरे परिसर में बैठने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं और परिजनों
की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने कई निर्माण और विकास कार्य शुरू किए हैं। महापौर मुकेश टेटवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा ये जो शमशान घाट है उसे चक्र तीर्थ कहते हैं और पूरे देश भर में ये एकमात्र ऐसा स्थान है जो इस नाम से जाना जाता है। नगर पालिका निगम इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहा है। आने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए विभिन्न प्रकार के काम चल रहे हैं। एक बड़ा डोम बनाया जा रहा है जो एयरपोर्ट की तर्ज पर है, जिससे लोगों को बारिश और धूप से बचाव हो सके। इसके साथ ही बैठने के स्थानों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हमारा जो उज्जैन का शमशान घाट है उसको चक्र तीर्थ कहते हैं और सारे देश भर में एक ही स्थान है जिसको चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसको लेकर के नगर पालिका निगम के द्वारा उसका सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। आने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए भी वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं। एक अभी वहाँ पे बड़ा डोम बना रहे हैं जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है, जहाँ पर आने वाले लोगों को बारिश पानी से बचाव हो सके। साथ ही उनके सारे हमने बैठने के स्थान को ठीक करवाया है, सारे चबूतरे हमने ठीक करवाए हैं, हमने पियाव चालू की है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित पंथ पिपलाई के पास इंदौर रोड पर रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। कार चालक ने बाइक सवार एक परिवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 6 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि ग्राम दोमता जागीर निवासी अरुण पिता कालूराम केवट अपनी पत्नी पायल और 6 माह के बेटे दक्ष को लेकर इंदौर से वापस लौट रहे थे। पंथ पिपलाई के पास कार चालक ने तेज गति और लापरवाही से पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार अरुण आगे की तरफ जाकर गिरा, जबकि उसकी पत्नी पायल और 6 महीने का बेटा दक्षराज कार के नीचे आ गए। कार चालक ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज में सहयोग नहीं किया। निजी अस्पताल में 70,000 रुपए जमा करने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे मासूम दक्षराज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। घायल पायल का इलाज चल रहा है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। इस हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है। उज्जैन में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ से महाकाल दर्शन करने आई एक युवती को टाटा मैजिक चालक ने अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी शाहरुख पिता सादिक खान निवासी ग्राम पिपलाई जैथल घटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार युवती वर्ष 2024 में अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात शाहरुख से हुई थी। शाहरुख ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया था और उसे चैटिंग कर बातचीत करने लगा। जब युवती फिर से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आई तो उसने शाहरुख को मैजिक के साथ बुलाया। शाहरुख ने अपनी गाड़ी खराब होने की बात कही और युवती को मोटरसाइकिल पर चलने के लिए कहा। युवती ने पहले तो साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में शाहरुख उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। उसने हरसिद्धि के बाद चिंतामण गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर ब्रिज के नीचे अंधेरे में युवती का हाथ पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। युवती जब उसकी बातों में नहीं आई और उसका विरोध किया तो शाहरुख ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में युवती की आवाज़ सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी मदद की और शाहरुख को पकड़कर चिंतामण थाना पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी के मोबाइल की जांच भी कर रही है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लड़कियों के साथ उसकी चैटिंग सामने आई है। ओवर ब्रिज के पास में एक लड़की की सूचना मिली थी कि लड़की को एक लड़का जो है जबरदस्ती कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने उनको सूचना की थी। जब जाकर हमने देखा तो लड़का जो है उसका नाम शाहरुख था और वो मैजिक ड्राइवर है और लड़की जो है छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, राजनांद गांव के पास में खैरागढ़ की रहने वाली लड़की है। नवंबर में लड़की यहाँ उज्जैन आई थी दर्शन करने के, तो उसी बीच इसका संपर्क हुआ था और उसके बाद से मोबाइल पे चैटिंग कर रहा था वो। बाद में लड़की फिर दर्शन करने के लिए उज्जैन वापस आई तो ये बाइक से उसको लेने गया कि मैजिक ख़राब है, तो बाइक से उसको दर्शन कराए। लड़की संपर्क था, लड़की को उसने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादी करूँगा।
जबकि लड़का जो है ये शाहरुख, इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चों का बाप है। इसके मोबाइल में ऐसे कई वीडियोस मिले हैं जो महाकाल मंदिर के अंदर घूम रहा है और रील बना रहा है, और कई लड़कियों से चैटिंग, लगभग 100 से अधिक लड़कियों से चैटिंग्स मिली है, व्हाट्सएप चैटिंग्स की। तो इस प्रकार से लड़की को जब हमने बताया कि ये तो तेरे साथ गलत घटना कर रही थी, वो लड़की ने भी एक्सेप्ट किया कि ये मुझे अंधेरे में ले गया, वहाँ से हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लग गया। तो मैं चिल्लाई तो ग्रामीणों ने फ़ोन किया। तुरंत हम लोगों ने पहुंचकर चिंतामन थाना पुलिस को बताया। ये भाग गया था, भागने का प्रयास कर रहा था बाइक लेके, गड्ढे में गिर गया तो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई, उसको भी चोट आई। तुरंत हमने चिंतामन थाना को जानकारी देकर बुलाया और उसके हवाले किया। वहाँ पर लड़की ने बयान देकर इसको प्रकरण पंजीबद्ध कराया। इस पर हो गई है और इसकी जांच चल रही है, विवेचना का विषय है। उसके मोबाइल में कई हिडन ऐप्स हैं जिसके अंदर और भी फ़ोटो वीडियोस आपत्तिजनक होने की संभावना है। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में लव जिहाद को लेकर, तो ये सभी के मोबाइल्स में से वीडियो मिलते हैं। तो एक हिडन ऐप है जिसका पासवर्ड वो बता नहीं रहा है। पुलिस से हमारी मांग है कि ये इसका अनुसंधान करे और उसका पासवर्ड खोल करके उसके अंदर अन्य फ़ोटो वीडियो भी देखे जाए। कई लड़कियों के फ़ोटो हो सकते हैं, जिस प्रकार चैट मिली है उस प्रकार फ़ोटो वीडियो भी होंगे। ये मामला पूरी है। उज्जैन में किसानों ने प्याज के कम भाव मिलने पर मुफ्त में प्याज का वितरण किया। मंडी में 2 रुपए किलो भाव मिलने से नाराज किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य में 24 रुपए किलो प्याज खरीदने की मांग की है। किसानों का कहना है कि 12 रुपए किलो लागत की फसल में उन्हें 10 रुपए किलो का घाटा हो रहा है। संयुक्त कृषक संगठन जिला उज्जैन के नेतृत्व में किसानों ने 50 क्विंटल प्याज मुफ्त में बांट दिया। जैसे ही मुफ्त में प्याज बांटना शुरू किया, सड़कों पर प्याज लेने वालों की लंबी लाइन लग गई। आगर उज्जैन मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया, जिसे चिमनगंज थाना पुलिस की मदद से खुलवाया गया। किसानों ने सरकार से जल्द निराकरण करने की मांग की है। समर्थन मूल्य में प्याज नहीं खरीदने की स्थिति में उग्र आंदोलन की बात कही गई है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। देखो, आज जो प्याज की स्थिति है वो किसानों को तो सभी को पता है, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको नहीं पता है। आज मंडियों में प्याज की हालत ये है कि 1 से 2 रुपए किलो बिक रहा है। अब इस प्याज को पैदा करने में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। अब बताओ, कोई चीज़ 2 रुपए किलो बिक रही है तो जो मंडी का भाड़ा ही हो जाता है इतना, तो किसान को यहाँ से उसके जेब के खर्चे से वो घर जाता है। अब इसको देखते हुए संयुक्त कृषक संगठन के नेतृत्व में यह जो आज प्रदर्शन रखा गया है, यह शासन और सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए रखा गया है कि आज प्याज की स्थिति यह है कि वो मजबूर है कि वो उसको फ्री में वितरित कर रहा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी फसल को इतनी मेहनत खून पसीने से सींचता है और आज फ्री में बांटना पड़ रहा है। उसकी मजबूरी है कि वो फ्री में वितरित कर रहा है। हम यही चाहते हैं संयुक्त कृषक संगठन और हमारे मीडिया के माध्यम से कि सरकार इस पर कुछ जल्दी से जल्दी निर्णय लेके इसको समर्थन मूल्य पे खरीदी करे, और हम यही आशा करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेगी। नहीं तो हम थोड़े समय बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज कितना ट्राली आपने प्याज? आज हमने 50 कुंटल प्याज निःशुल्क वितरित किया है, और आने वाले समय में अभी तो हम केवल हर गांव से हमने पदाधिकारियों को ही बुलाया है। आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन अगर करेंगे, शासन इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है प्याज के विषय में। कितना मूल्य चाहिए समर्थन? हमारा कम से कम लागत मूल्य है 10 से 12 रुपए किलो। इस साल बेमौसम बारिश के कारण किसानों की प्याज खेतों में भी खराब हुई है, तो सरकार उसका भी सर्वे करे और कम से कम हमको 24 रुपए किलो नेफेड के माध्यम से खरीदी करें, जब भी हमारा किसानों का भला हो सकता है। नहीं तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में नगर निगम सभापति कलावती यादव ने यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की और श्रद्धालुओं से ज़्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है। बैठक में बताया गया है कि 4-5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस दौरान मोक्षदायिनी मां शिप्रा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और प्रमुख स्थलों की परिक्रमा की जाएगी। यात्रा का समापन 5 जून को रामघाट पर महाआरती के साथ होगा, जहां मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की जाएगी। नगर निगम सभापति ने बताया कि पिछले 18 सालों से सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश लोक संस्कृति और जिला प्रशासन के सहयोग से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है। बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, नरेश शर्मा, रवि सोलंकी, अभय धर्मे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए चर्चा की और आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। जल गंगा संवर्धन अभियान जो हमारा गुड़ी पड़वा से चल रहा है, 26 फरवरी से लगा के ये गंगा दशहरा जो 5 जून को आने वाला है, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार इस जल गंगा संवर्धन अभियान को चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल गंगा संवर्धन के अभियान के तहत हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों सबके संवर्धन और संरक्षण के काम चल रहे हैं। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी जल गंगा अभियान का संवर्धन अभियान चल रहा है और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो कि अपने सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आयोजन है और शिप्रा लोक संस्कृति समिति एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ये पिछले 18 वर्ष से सतत और सफल यात्रा हो रही है। इसमें हजारों ग्रामीण लोग, भक्त लोग, शहर के लोग सभी इसमें भाग लेते हैं और इनके भोजन, पानी, नाश्ते और विभिन्न स्थानों पर मंच बनाकर स्वागत की व्यवस्था पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे जितना यात्रा मार्ग है दोनों दिन का, उसमें विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसके पूरे भाव के साथ करती है। निश्चित रूप से अब की बार की ये यात्रा, इस वर्ष की ये यात्रा 4 और 5 जून को होने वाली है। 4 जून को रामघाट पर माँ शिप्रा की पूजन के साथ में एक संतों के प्रवचन के साथ में ये यात्रा की शुरुआत होती है, जो शनि मंदिर के बाद वहाँ भोजन प्रसादी के साथ विश्राम होता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में गोठरा, सिकंदरी, चांदमुख, दावत खेड़ी होती हुई, चिंतामन होती हुई ये यात्रा हमारी भूखी माता के बाद में गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुँचती है और गुरु नानक घाट गुरुद्वारा पहुँचती है और वहाँ भोजन की व्यवस्था होती है और भोजन के साथ साथ एक भजन संध्या भी होती है, जो इस वर्ष वो भजन संध्या प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी उनकी भजन संध्या ये होने वाली है। वहाँ पे रात्रि विश्राम होने वाला है। दत्त अखाड़ा क्षेत्र से दूसरे दिन फिर माँ शिप्रा का पूजन करके धर्म ध्वजा हाथ में लेकर ये यात्रा शुरू होती है, जो रंजीत हनुमान से, हमारे काल भैरव मंदिर से, सिद्धवट से, मंगलनाथ से होती हुई उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम में, वहाँ से वाल्मीकि आश्रम से फिर ये जुलूस के रूप में हमारा जो शहरी क्षेत्र है, शहर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, छतरी चौक से होकर, ढाबा रोड छतरी चौक से होते हुए रामघाट पहुँचती है। वहाँ माँ शिप्रा को चुनरी ओढ़ाने का कार्यक्रम पूरी धार्मिक अनुष्ठान के साथ होता है। इसमें हजारों की संख्या में नागरिक बंधु उपस्थित रहते हैं, यात्री भी उपस्थित रहते हैं और जो तीर्थ यात्री शिप्रा परिक्रमा करके आते हैं वो भी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर महिला सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर देश की सेना के सम्मान में सिंदूर यात्रा भी निकाली गई। सम्मेलन भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में निगम सभापति कलावती यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता संस्कार भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्रीपाद जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया,
विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और कलावती यादव मौजूद थे। इस सम्मेलन में नगर से आई महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। सम्मेलन के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाएं सिंदूर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा भाजपा कार्यालय से होते हुए टावर चौक पर समाप्त हुई। यात्रा के समापन पर सांसद अनिल फिरोजिया ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने देश भर के शिवालयों का पुनर्निर्माण किया और सप्तपुरियों का निर्माण कराया। महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रमिला यादव ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की महान भक्तिन थी और अपने राज्य में कोई भी निर्णय भगवान शिव को साक्षी मानकर लेती थी। इस अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रमिला यादव, कार्यक्रम संयोजक उमेश सेंगर, प्रियंका सेंगर, सोनल जोशी, मुस्कान सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी।